जैसे ही NEP 2020 का शुरुआत हुई थी, उसको लागू किया भारत सरकार ने। हरियाणा सरकार ने उसको लागू करने के अपना जो वचन था उसको दोहराया कि वो 2025 तक उसको लागू करेंगे। बाद में उसको 2024 तक लागू करने का जो सरकार का उद्देश्य रहा है, उसके अनुरूप हमने बहुत शुरुआत में ही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर एक वर्कशॉप की थी। आप लोगों से उसके बारे में पहले भी बातचीत हुई थी। उस वक्त पर जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी तत्व थे NEP 2020 के, उन तत्वों के अनुसार हमने अपना जो एक सेंटर है, 2 सेंटर रदर कहेंगे, यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज और यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर आउटरीच प्रोग्राम्स एंड एक्सटेंशन। एक में हमने 4 साल के जो भी कोर्स थे, पहले साल में 6 कोर्सेज की शुरुआत की, दूसरे कोर्सेज में उनका जो संख्या थी उसको 12 कर दिया गया। जो भी ये कोर्सेज हैं 4 साल के हैं और जो भी NEP के तहत जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार ही उनको लागू किया गया था। अब वो तीसरे साल में है। हमने उनके लिए जो भी करिकुलम था 4 साल के लिए, उन सब बातों का उसमें समावेश किया, उनको सम्मिलित किया। जैसे NEP 2020 में है कि कुछ कोर्सेज हैं जिनको हम कोर कोर्सेज या मेजर कोर्सेज या डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज के नाम से जानते हैं। हमने सिंगल मेजर के जो भी कंसेप्ट थी, मेजर और माइनर के, उसके साथ कुछ कोर्सेज शुरू किए थे, जैसे कि BSc फिजिक्स था, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस था, इसी तरीके से सोशल वर्क था। ये सभी के सभी कोर्सेज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हैं। साथ में जैसे NEP 2020 के अनुसार कि जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, चौधरी देवलाली यूनिवर्सिटी में ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से अडॉप्ट कर लिया गया है कि हम 3 भाषाओं पर, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी पर फोकस करते हुए, क्योंकि हमारा जो लोकेशन है, हमारी जो यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ पर आते हैं, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में उन पर फोकस करते हुए हमने उस तरीके का प्रावधान अपने विश्वविद्यालय में किया। तीसरी बात आती थी कि हमने जो स्किल एनहांसमेंट के लिए, जैसे कि आप लोगों को पहले भी कहा है, इकोनॉमिक्स के केस में, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट के केस में, बायोटेक्नोलॉजी के केस में, कंप्यूटर साइंसेस के केस में, हमने जो काउंसिल्स हैं, जो ट्रेनिंग काउंसिल या स्किल काउंसिल्स के नाम से अलग अलग जानते हैं, तो उनके साथ MOU किए और उस तरीके की स्किल्स को प्रोवाइड करने का हमने प्रावधान किया। न केवल यही, उसी तरीके से MSME से रिलेटेड जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोहतक में एक सेंटर है, उस सेंटर के साथ भी MOU किया, जहाँ न केवल हमारे 4 ईयर डिग्री कोर्सेज के स्टूडेंट्स, बल्कि कोई भी उस तरीके की स्किल्स को सीखने के लिए या उसमें एनरोल अगर होना चाहता है, सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस और कैंपस के मिल कोई भी किसी भी तरीके की क्लास में, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट है, चाहे वो किसी उसका स्टूडेंट है, उन सब व्यवस्थाओं को हमने लागू किया। नई शिक्षा नीति के कारण हम बच्चों में स्किल्स वगैरह डेवलपमेंट होंगे। अभी बच्चे जो भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं ना, वो उनमें इतने स्किल्स हो जाएंगे कि वो उनको खुद को कोई भी काम कर सकते हैं वो। हाँ जी, पूरा सहयोग दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ पे काम भी कर रही हैं और जल्दी से जल्दी 2021 में से लागू करने का कहा गया था। और नई शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है। नई शिक्षा नीति के शुरू होने के कारण यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिल रहा है, बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार काफ़ी अच्छा योगदान कर रही है और यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छा योगदान दे रही है नई शिक्षा नीति के। स्टूडेंट होने के नाते मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि सरकार भी हमारी सहायता कर रही है और यूनिवर्सिटी में भी हमें काफ़ी सहायता मिल रही है। हम अच्छे से, हमें टीच किया जाता है और नई शिक्षा नीति के थ्रू हमें अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और मैं सरकार से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि काफ़ी अच्छा योगदान दिया हमारे।
नई शिक्षा नीति को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो 6th क्लास से स्किल वगैरह वो वहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी और 12th तक बच्चों को आते आते स्किल हो जाएंगे और वो गवर्नमेंट जॉब की जगह आगे खुद कुछ बन सकते हैं। सो ये नीति को लागू किया, ये सही किया है, क्योंकि इससे आगे बीए कंप्लीट करने के बाद सीधा पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। वो सरकार अच्छा काम कर रही है सर। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की। एंड मैं जो सरकार ने नई नीतियाँ तैयार बनाई है शिक्षा से रिलेटेड, उसमें काफ़ी ग्रोथ मान सकते हैं। स्टूडेंट्स की जो विकास हुआ है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी विकास हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। एनआईआर का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट आ रहा है। इस चीज़ से बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है कि उन्हें ना कई चीज़ों को लेके बाहर की कंट्रीज़ वगैरह होती है उनसे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन सरकार ने ऐसी चीज़ें लागू कर दी है, ऐसे प्रोजेक्ट बना दिए हैं जो कॉलेज में या किसी भी स्कूल वगैरह में जो भी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। इससे सरकार मतलब ये चाहती है, स्टूडेंट भी ये चाहते हैं कि हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिले और हम अपने जो ग्रोथ है, बेशक वो पब्लिक में हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी चीज़ को लेके ग्रोथ हो, वो हम हाई कर सके। और सरकार सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है।